प्रणाम दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ नागपुर शिविर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। नागपुर शिविर में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो 10 साल के हों, चाहे वो 9 साल के हों, चाहे वो 15 साल के हों, चाहे वो 18-20 साल के हों, जितने भी नागपुर में बच्चे आ रहे हैं उनको अपने घर में अपने माँ बाप से डिस्कस करके ये क्लियर करना है कि वो कैसा भविष्य चाहते हैं। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा पूरा बेनिफिट, पूरा फायदा उठाएं। तो ये आपको तय करना है कि आपको कैसा भविष्य चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। तो मम्मी पापा से डिस्कस करेंगे और ये फाइनल करेंगे। अभी नागपुर शिविर में समय है तो ये फाइनल करेंगे कि मैं ये चाहता हूं। मैं वहां आपसे पूछूंगा बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है। उसी तरीके से मैं साधनाएं बताऊंगा ताकि बच्चे उस दिशा में गति कर पाए। ध्यान रखें, मैं साधनाएं बताऊंगा। कुछ ऐसे भी ढोंगी होते हैं, गुरु नहीं होते, उन्हें मैं ढोंगी कहूंगा। वो गुरु का वेशभूषा धर लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं किसी के भी घर। अब बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है या बच्चा कुछ और करना चाहता है तो उसे देख के वो बोल देते, अरे क्या साइंटिस्ट बनोगे, आईएएस की तैयारी करो बेटे, तुम आईएएस बनोगे, मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं। अब बच्चों ने इस बात पे भरोसा कर लिया, वो आईएएस की तैयारी करने लगे और पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरी जिंदगी। आपके पास, बच्चों के पास जो समय है उसका एक एक पल बड़ा कीमती है। वो अगर हाथ से निकल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी गुरु तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकता। भविष्य में तुम्हें क्या करना है ये डिसीजन तुम्हारे होंगे। गुरु तुम्हारे रास्ते को आसान बना सकता है। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, बेटर है। तुम आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम लॉयर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। मगर ये डिसीजन तुम्हारे होंगे। गुरु कभी भी तुम्हें ये डिसीजन नहीं देगा। मगर जो खुद ही ढोंगी हो, खुद ही अपने ढोंग में फंस गया हो, वो जरूर डायरेक्शन देगा, वो जरूर तुम्हें डिसीजन देगा कि बेटा तुम ये नहीं करो, ये कर लो। तो आपको मम्मी पापा से और अपने आप से बात करनी है, अपने आप से, ठीक है। डिसीजन अपने आप से बात करके लेना कि मुझे क्या करना है। मैं फिर उसी हिसाब से आपको साधना बताऊंगा, कैसे आप साधना करें, कैसे आप अपने लक्ष्य को पाएं। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ परमात्मा कैसे आप हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पितृपक्ष के बारे में किसी ने पूछा है कि गुरुदेव पितृपक्ष जब चालू होगा तो हम कैसे साधना करेंगे, उसके बारे में आप कुछ बताएं। तो नागपुर शिविर में जितने भी साधक आ रहे हैं उनको मैं ये कहूंगा कि पितृपक्ष का मतलब होता है कि जो हमारा प्रियजन जिसकी मृत्यु हो गई है, शास्त्रों के हिसाब से तो बहुत कुछ लिखा है वो बेकार है, तो जिसकी हमारे प्रियजन की मृत्यु हो गई है, तो कैसे हम उसे गति दे पाए, कैसे हम उसके लिए शुभ कर पाए। क्योंकि जो आपसे जुड़ा है और आपका प्रिय है उसने भी आपके लिए बहुत कुछ करा, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो वहां पर मैं आपको साधना विधि बताऊंगा। उस साधना विधि को आप सीखेंगे, समझेंगे, और जब आपको लगे कि आपको अपने प्रियजन के बारे में कुछ करना चाहिए। पितृपक्ष का एक समय निर्धारित है हिंदू धर्म के हिसाब से, मैं उसको नहीं बोल रहा, उसको मैं हटा रहा हूं। कभी भी तुम्हें प्रेम आ सकता है, अपने जो प्रियजन मर गए हैं। मान लेते हैं कि किसी के पिता की डेथ हो गई, किसी की पत्नी की डेथ हो गई, किसी के भाई की डेथ हो गई, अब किसी की पत्नी की डेथ हो गई। अब वो पूरे साल इंतजार करेगा जब पितृपक्ष आएगा तभी मैं ये काम करूंगा। तुम्हारे लिए पूरा साल हो सकता है, मगर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके लिए समय नहीं होता है, समय रुक गया उसके लिए। और कितनी बड़ी मूर्खता है, जो चला गया शरीर से पार उसके लिए समय रुक गया, और जो यहां है वो समय के हिसाब से काम कर रहा है। आज तुम्हारे मन में आया कि मेरी पत्नी मर गई, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, कुछ अच्छा सोच सकता हूँ, कुछ अच्छा करूं जैसे उसको सुकून मिले, जैसे उसको अच्छा लगे, कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मगर पितृपक्ष में करूंगा। अरे आज भाव पैदा हुआ तो आज ही करो, आज ही करो, आज ही पितृपक्ष है। तो हम पितृपक्ष में कैसे अपने प्रियजन को गति दे सकते हैं,
और यदि उसने जन्म ले लिया है तो कैसे हमारी प्रार्थनाएं उसके जीवन में सुख को ला सकती हैं, और यदि उसने जन्म नहीं लिया है तो कैसे हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो अच्छी जगह जन्म ले। तो जो भी साधक आ रहे हैं वो अपने साथ, जिनके, सभी को नहीं कह रहा हूं, जिनके प्रियजन की मृत्यु हुई है 4 से 5 साल के बीच में, ठीक है, 4 साल 5 साल के बीच में हुई है, कोविड को भी ले लेते हैं, तो वो फोटो लेकर आएंगे, और फोटो मोबाइल में नहीं, प्रिंट आउट लेके आएंगे, पेपर में फोटो होना चाहिए। तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए हम प्रयोग करेंगे कि वो इस तरीके से गति करें, ठीक है। तो ये 2 चीजें मेरे को था कि मैं आप लोगों को बताऊं जो भी नागपुर शिविर में आ रहे हैं, और शायद नागपुर शिविर की 25 तारीख लास्ट डेट है, तो उससे पहले ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनको आज मैसेज आ जाएगा, ठीक। तो ये 2 चीजें ध्यान रखेंगे आप। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी।